वहदहू ला शरीका लहू व उकब्बिरुहु तकबीरा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल्लज़ी अरसलहू इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा है मिल के मेरे साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हुफ़ज़ाए कराम, कुर्रा हज़रात, सनाख़ान मुस्तफ़ा, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि जिन्होंने इस खूबसूरत सी महफ़िल पाक को सजाया, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को सजाया, आपका पैगाम आम करने के लिए इस बज़म को सजाया। दुआ है कि अल्लाह पाक जिस भाई ने जिस तरह से कोशिश करके इस महफ़िल पाक को कामयाब बनाया है और जितने भी अहबाब यहाँ पर इस महफ़िल पाक में आए हैं, अल्लाह पाक उनके माल में, उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी औलाद को उनका फरमा बरदार बनाए। अल्लाह पाक उनकी औलादों के नसीबों को अच्छा बनाए। फिर अल्लाह पाक उनकी नस्लों से भी ऐसे दीन के काम लेता रहे। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आयत मुबारका सुनने का अदब क्या है, कौले मुस्तफ़ा सुनने का अदब क्या है, सहाबा किस तरह सुना करते थे, किस खामोशी के साथ, किस तवज्जो के साथ हदीस मुस्तफ़ा रब ताला के अहकामात सुना करते थे। मैं चाहूँगा कि मैं आपको भी सुना दूँ ताकि आज इस महफ़िल पाक में सिर्फ नहीं बल्कि आने वाली ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी कौले मुस्तफ़ा सुनने का मौका मिले तो हम भी उसी तवज्जो के साथ अहकाम इलाही को सुना करें। अबू दाऊद शरीफ में इस बात को लिखा गया है, सहाबा फरमाते हैं कि जब आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरामीन सुनाया करते थे, हम उनके सामने अपनी इस्लाह करवाने के लिए बैठा करते थे तो इतनी खामोशी के साथ, इतनी तवज्जो के साथ सुना करते थे, हमें ऐसे महसूस होता था कि हमारे सरों पर आके परिंदे बैठ गए हैं, कि हम हिला भी नहीं करते थे। इतनी तवज्जो के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को सुना करते थे ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। तो आज मैं भी वही फरामीन, मैं भी वही रब ताला के अहकामात आप तक पहुँचाने आया हूँ, कुछ सबक सुनाने आया हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान से कलमाए हक सच जारी फरमाए, मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपको याद करने के लिए इस महफ़िल पाक को सजाया है। आज मेरे दिल की ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि हर शख्स की ख्वाहिश है
कि बरोज़े क़यामत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हो, हमारे करीब हो। हम क्या कौन सा ऐसा अमल करें कि बरोज़े क़यामत हमें साथ नसीब हो। आइए हदीस मुबारक सुनते हैं। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलात। फरमाया कि बरोज़े क़यामत मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा कि जो दुनिया में रह के मेरी जात पे कसरत के साथ दरूद पढ़ता होगा। फरमाया कि बरोज़े क़यामत मेरे फिर उतना ही करीब होगा जितना उसने दुनिया में रह के मुझे याद किया होगा। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आपको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे कसरत, मोहब्बत और अकीदत के साथ दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। मैंने एक आयत मुबारक सुनाई जिसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। आयत मुबारक का मफ़हूम है, रब ताला ने फरमाया कि ए महबूब आप फरमा दें, मुसलमानों को फरमा दें, आप उम्मतियों को, गुलामों को अपने, ए महबूब आप फरमा दें कि जब मैं अपने बंदे पे अपना फजल करूं, कि जब मैं अपने बंदे पे अपनी कोई रहमत भेजूं, मुसलमानों तुम इस बात की खुशी मनाया करो। मैं दुनियावी एक मिसाल समझा दूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में बेटा हो तो खुशी मनाते हैं, मनानी भी चाहिए। हमारे घर में रब की रहमत आए बेटी की सूरत में, खुशी मनाते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं, खुशी मनानी भी चाहिए, क्योंकि रब ने खुद ही फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब खुशी भेजूं तुम पर, जब तुम पर कोई फजल करूं, अपनी रहमत भेजूं, मुसलमानों खुशी मनाया करो। अब सवाल यह है, इस महफिल पाक को सजाया गया है, क्यों सजाया गया है? खुशी हुई करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की। अब सवाल ये पैदा होता है, आया वो भी रहमत बन के आए थे जो खुशी मना रहे हैं? क्योंकि रब ने तो फरमाया जब रहमत भेजूं, जब फजल करूं, फिर खुशी मनाओ। सवाल यह है, क्या वो भी रहमत बनकर आए? आइए कुरान से पूछते हैं। रब ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने अपने महबूब को दोनों जहानों में रहमत बनाकर भेजा। लिहाजा मुसलमानों, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, जब रहमत भेजूं तो तुम भी ऐसे खुशी मनाया करो। तो आज इस महफिल पाक के सजाने का मकसद सिर्फ ये था, कोई दुनियावी मकसद नहीं, कोई जाती मफाद नहीं, कोई दिखलावा नहीं। सिर्फ मकसद ये था कि हमारे इस महकमे में, इस इंस्टीट्यूट में रब ताला की रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाए, कि अल्लाह पाक इस महफिल के सदके हमारे माल में, हमारे रिस्क में अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल कर दे। तो आज हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हम भी खुशी मनाया करें, हम भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल करें। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या थी, मर्तबा क्या था, मकाम क्या था? आइए सुनिए, हम उम्मतियों की क्या शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो था ही, लेकिन हम जैसे हर शख्स अपना सोचे, मैं सोचूं कि मुझ जैसा गुनाहगार, हम जो उम्मती हैं, हमारा मकाम क्या है? कमो पेश 12 अंबिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि मौला हमें इस नबी का उम्मती बना दे, कि जिस नबी के उम्मती आज हम हैं, मैं आप सब उम्मती हैं। 12 अंबिया ने ख्वाहिश जाहिर की, मौला हमें इस नबी का उम्मती बना दे। तो आज हमें सोचना चाहिए कि अंबिया ने ख्वाहिश जाहिर की, मौला इनका उम्मती बना दे। तो आज जो उम्मती हैं, आया मोहब्बत का तकाजा तो करते हैं, मोहब्बत का दावा भी करते हैं, आया बताए हुए अहकामात पर अमल भी करते हैं या नहीं? रब ताला ने तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मोहब्बत का दावा करते हैं। अब मोहब्बत का तकाजा क्या है? जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर एक एक अदा को अपनाया जाए, उसकी हर एक एक सुन्नत को अपनाया जाए। रब ताला ने तो फरमाया कि मुसलमान, आयत मुबारक का मफहूम है कि तुम अपने उस माल में से, तुम्हें मैं जो माल दूं तुम उस माल में से खर्च किया करो। जो पाक और साफ माल मैं तुम्हें देता हूं मेरे बंदो, तुम उस माल में से खर्च किया करो।
अब सहाबा हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बेहतरीन कमाई कौन सी है, हमारी आला कमाई कौन सी है। हम सुबह यहां पर आते हैं, रिज़्क़ की तलाश में आते हैं, हम रिज़्क़ की तलाश के लिए यहां पर आते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, सबसे बेहतरीन कमाई कौन सी है, आला कमाई कौन सी है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा सबसे आला कमाई वो है कि जो तुम अपने हाथों से कमाओ और फिर अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में बैठ के उसे खाओ। सबसे पहले ये नहीं फरमाया कि तुम कमाओ जाके गुरबा में तकसीम कर दो, यतीमों में तकसीम कर दो, बिला शक्को शुबा उसका अजर, उसका सवाब बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे पहले फरमाया कि बेहतरीन कमाई वो है जो अपने हाथों से कमाओ और फिर अपने घर वालों में, अपनी औलाद में, अपने बीवी बच्चों में जाकर बैठ के उसे खाया करो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रब ताला के हुजूर दुआ किया करते थे, मेरे मौला मुझे पाक और साफ रिज़्क़ अता फरमा, मेरे मौला मुझे हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा। और फिर आज हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत यह है कि आज हमारे मुआशरे ने ना एक नाम दे दिया है सदका। हम समझते हैं सिर्फ पैसे का नाम है, हम समझते हैं जिसने किसी को सदका पैसे की सूरत में दिया, किसी का भला पैसे की सूरत में किया, सदका सिर्फ वही है। बिला शको शुबा वो भी सदका है, उसका अजर, उसका सवाब बहुत ज्यादा है। हदीस मुबारका में आता है, मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, तुम्हारा अपनी औलाद पर खर्च करना ये भी सदका है। आज हम यहां पर पैसा कमाने के लिए आते हैं, औलाद के लिए ही आते हैं ना, अपने वालिदैन के लिए ही आते हैं ना, अपने बीवी बच्चों के लिए ही आते हैं ना। फरमाया कि तुम्हारा अपनी औलाद पर खर्च करना यह भी सदका। आज कोई बीमार हो जाए, कोई तकलीफ में आ जाए, परेशानी में आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। हदीस मुबारका ने हमें क्या सबक दिया है कि जब कोई बीमारी आ जाए, जब कोई मुश्किल, जब कोई तकलीफ आ जाए तो क्या करो। फरमाया दावू अमरादाकुम बिसदका, उम्मतियों जब तुम पर कोई बीमारी आ जाए तो सदका देकर अपनी बीमारी दूर करवा लिया करो। मैं फिर अपनी बात की तरफ दोबारा वापस आऊंगा। आज हमने सिर्फ सदका पैसे का नाम रख दिया। हदीस मुबारका में आता है, फरमाया कुल्लु मारूफिन सदका, कि हर नेकी सदका है। फरमाया किसी को अच्छाई की दावत दे दो, सहाबा ये भी सदका। किसी को बुरे काम से रोक दो, फरमाया ये भी सदका। मुस्कुरा के बात कर लो, ये भी सदका। आज हमें चाहिए कि हम भी इसी तरह छोटी छोटी नेकियां, कि जिनका दर्जा, जिनका मकाम रब ताला की बारगाह में बहुत ज्यादा है, कि जिनका अजर और सवाब रब ताला की बारगाह में बहुत ज्यादा है, आज हमें चाहिए कि हम वो नेकियां करके रब ताला की बारगाह में अपना मकाम हासिल कर लें, रब ताला की बारगाह में अपना दर्जा बुलंद करवा लें। आज हम भी, आज हमें जरूरत इस बात की है कि जिस तरह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, आज हम भी उन्हीं अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। सहाबा ने किस जज्बे के साथ दीन पर कुर्बानियां दी। सहाबा ने अपना माल, अपनी दौलत, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि दीन का पैगाम आम हो जाए, कि दीन का दर्स आम हो जाए, रब ताला के अहकामात आम हो जाए। मैदान ओहद में क्या हुआ, एक सहाबिया थी, एक औरत थी, आपको किसी ने बताया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। ये मैं आपको बात सुनाने लगा हूं, फिर आपने देखना यह है कि सहाबा का जज्बा क्या था। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपनी औलादों की तरबियत ऐसी करें, उनमें भी ऐसा जज्बा उजागर करें ताकि वो भी दीन पर इसी तरह पहरा दें। आपको किसी ने बताया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है, आप जल्दी से आपने चलना शुरू कर दिया। रास्ते में पहुंचे, एक सहाबा ने बताया, एक सहाबी ने बताया कि ए फला औरत, आज के दिन तू यतीम हो गई है, तेरे सर से तेरे बाप का साया उठ गया है, तेरे बाप को शहीद कर दिया गया है। आप फरमाती हैं, सहाबा मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं यतीम हो गई हूं। आप अर्ज करती हैं, फरमाती हैं माफूइला बि रसूलिल्लाह, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है। आप आगे जाती हैं, एक सहाबी बता
बताते हैं कि फला औरत तेरे भाई को शहीद कर दिया गया है। आप फरमाती हैं मुझे इस बात की परवाह नहीं, मेरे भाई को शहीद कर दिया है। आप फरमाती हैं मा फुइला बि रसूलिल्लाह, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है। तो आप आगे जाती हैं, कोई बताता है कि तू आज बेवा हो गई है, तेरे शोहर को शहीद कर दिया है। आप फरमाती हैं मुझे इस बात की परवाह नहीं, शोहर शहीद हो गया है। आप फरमाती हैं मा फुइला बि रसूलिल्लाह, मेरे रसूल का क्या हाल है। थोड़ा आगे जाती हैं, पता चलता है मेरा बेटा शहीद हो गया। थोड़ा आगे जाती हैं, पता चलता है मेरा भाई शहीद हो गया। सहाबा बताते हैं तेरे भाई को शहीद कर दिया। फरमाती हैं मा फुइला बि रसूलिल्लाह, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है। कुर्बान जाए आपकी मोहब्बत पे, आपके इश्क पे, दीन से प्यार था, आपकी जात से प्यार था। सहाबा ने बताया 4 शख्स तेरे घर के ऐसे हैं जिनको शहीद कर दिया गया है। आप फरमाती हैं मा फुइला बि रसूलिल्लाह, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है। जब बद्दुहा के चेहरे को देखा, वल्लैल की जुल्फ को देखा, यासीन की रिदा को देखा, तो आपका दामन अतर थाम के कहती हैं या रसूलल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। या रसूलल्लाह मुझे पता चला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अर्ज करती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे की जियारत कर ली है, मुझे पता चला है बेवा हो गई हूं। या रसूलुल्लाह मुझे पता चला है मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया। या रसूलुल्लाह मेरा सहारा न रहा, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन या रसूलुल्लाह मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। या रसूलुल्लाह जब बद्दुहा का चेहरा सामने है, वल्लैल की जुल्फ सामने है, या रसूलुल्लाह मुझे किसी कमी की जरूरत ही नहीं। या रसूलुल्लाह मेरी परेशानी, मेरा दुख, मेरी तकलीफ ही नहीं रही। किस तरह दीन पर पहरा दिया, अपना घर बार कुर्बान कर दिया, अपना तन मन कुर्बान कर दिया। आज सोचना यह है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पर किस तरह पहरा दिया। हदीस मुबारका सुनिएगा, फिर हर शख्स अपना फैसला करे। मैं यहां बैठा हूं तो मुझे चाहिए मैं अपना मुहासबा खुद से करूं। आज मेरे मुआशरे की तल्ख हकीकत यह भी है कि जब कोई हमें बताए कि नमाज ना अदा करे तो क्या सजा मिलेगी, मैं अपने आप को नहीं देखूंगा, मेरी नजरें फौरन मेरे दोस्त पर जाएंगी, यार फलां दोस्त नमाज नहीं अदा करता। आज कोई हमें बात सुना दे ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, कता ताल्लुकी करने वाला, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, मैं अपने आप का मुहासबा नहीं करूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों का सोचूंगा फलां रिश्तेदार ने फलां से कता ताल्लुकी की हुई है। बुजुर्गों, नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है कि मैं अपने आप की पहले इस्लाह करूं। आज मैं अपना मुहासबा खुद से करूं, अपने अंदर जो कमियां हैं सबसे पहले उनको दूर करूं, फिर मैं अपने साथी की इस्लाह करूं, फिर मैं अपने रिश्तेदारों की इस्लाह करूं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का पैगाम किस तरह आम किया। आज तो हमारे लिए बहुत आसानियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदिल्लाह ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक बात तो बताएं, या रसूलुल्लाह मैदान ओहद से ज्यादा मुश्किल दिन भी कोई आपकी जिंदगी में आया था? या रसूलुल्लाह मैदान ओहद जंग का आलम था, या रसूलुल्लाह उस दिन से ज्यादा मुश्किल दिन भी कोई आपकी जिंदगी में आया था? फरमाया हाँ आयशा बिल्कुल। मैदान ओहद में हुआ क्या था, मैं समरी इसका खुलासा बयान कर देता हूं। मैदान ओहद में हुआ यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक को शहीद कर दिया गया था, आपके सर मुबारक को जख्मी कर दिया गया था। फरिश्ते तशरीफ फरमाते, फरिश्ते हाजिर हो गए, सहाबा तशरीफ फरमाते, फरिश्ते अर्ज करते हैं ए आमिना के लाल, ए बद्दुहा के चेहरे वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हुक्म दें, या रसूलुल्लाह हम मुशरिकीन को तबाह बर्बाद कर दें। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने हाथों को उठा के इनके हक में बद्दुआ कर दें, या रसूलुल्लाह रब ताला आपकी दुआ को कबूल करते हुए मुशरिकीन को तबाह बर्बाद फरमा देगा। लेकिन कुर्बान जाऊं आपके सब्र पर, आपने अपने हाथों को उठा लिया, हर आंख मुंतजर थी,
हर सहाबी मंजर देखने को तैयार था। आज बद्दुहा के चेहरे वाले ने, आमिना के लाल ने अपने हाथों को उठा लिया है। आज अगर इनके हक में बद्दुआ निकल गई तो रब ताला मुशरिकीन को तबाह बर्बाद फरमा देगा। हर सहाबी की आंख मुंतजर थी, फरिश्ते हाजिर हो गए कि आपके लब से जो दुआ निकले रब ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा देगा। लेकिन कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बत पर, अपने हाथों को बुलंद किया, दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, मौला मेरी इस कौम के इस गुनाह को माफ फरमा दे, ये नहीं जानते मोहम्मद अरबी है कौन। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती, या रसूलल्लाह, मैदान उहद से ज्यादा मुश्किल दिन भी कोई आपकी जिंदगी में आया? फरमाया, आयशा बिल्कुल एक दिन ऐसा आया था। अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, आपके दांत मुबारक को शहीद कर दिया गया, आपके बदन मुबारक को जख्मी कर दिया गया, या रसूलल्लाह इससे भी मुश्किल दिन आपकी जिंदगी में? फरमाया, हाँ आयशा बिल्कुल, मैं मैदान ताइफ में दीन का पैगाम आम करने के लिए निकला था। आयशा, मैं दीन की दावत देने के लिए निकला था, मुशरिकीन के बच्चे बच्चे ने मुझ पर पथराव किया था। आयशा, मेरा बदन इतना लहू लुहान हो गया था कि जो जूती मुबारक थी, हम कहते हैं नालैन मुबारक, फरमाया आयशा जो नालैन मुबारक था, मुझसे इतना लहू निकला, इतना खून निकला कि मेरा खून मेरे नालैन मुबारक पर जम गया था। आयशा, वो दिन मेरी जिंदगी में मुश्किल तरीन दिन था। अब कुछ लम्हात के लिए सोचें कि हम मोहब्बत का दावा करते हैं, गुलामी रसूल का दावा करते हैं, लेकिन जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्होंने किस तरह दीन का पैगाम आम किया, किस जज्बे के साथ दीन का पैगाम आम किया। मुश्किलें आई, परेशानियां आई, दुख आए, तकलीफें आई, लेकिन पीछे ना हटे। रब ताला के अहकामात को आम करने से पीछे ना हटे। सहाबा ने कुर्बानियां दी, उलमा ने कुर्बानियां दी। आज हम, अब मेरे जहन में सवाल आता है कि मैं दीन पर किस तरह अपनी जान, अपना माल, अपना तन मन कुर्बान करूं। हर शख्स में जज्बा है, हर शख्स की ख्वाहिश है कि मैं भी दीन के लिए कुछ कर जाऊं। आज हम किस तरह दीन के साथ, आज हम किस तरह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत कर सकते हैं। बुजुर्गों, नौजवानों, जो तो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि सबसे बेहतर अमल यह है कि अपनी औलादों में से किसी एक को हाफिज या आलिम बना दें। अपनी औलादों में से किसी एक को हाफिजा या आलिमा बना दे। हम चले भी जाएंगे, वो दीन पर पहरा देते रहेंगे। उनका हाफिज बन जाना, हमारी औलाद में से किसी का आलिम बन जाना, हमारा दुनिया में भी, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी कब्र भी संवर जाएगी, बरोज़े क़यामत हमारी हशर भी संवर जाएगी। जब औलाद दीन पर पहरा देगी, अब औलाद जब दीनदार होगी, हमें फायदा क्या होगा? औलाद को जब दीन का पता होगा, हमें फायदा क्या होगा? जहां पर हम दूसरी तालीम पर जोर देते हैं, देना भी चाहिए, आज की जरूरत है, लेकिन अगर दुनियावी तालीम पर जोर देते हुए दीनी तालीम को छोड़ दिया, बुजुर्गों, दुनिया में आने का मकसद पूरा ना किया हमने, दीन का पैगाम आम ना किया, अपनी औलाद को दीन की तालीम ना दिलवाई, हमारी जिंदगी गुजारने का मकसद पूरा ना हुआ। देखें, एक वादा है जो हर शख्स ने पूरा करना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कोई भी जानदार इस चीज से बच नहीं सकता। रब ताला का वादा है, पूरा करना है। अल्लाह पाक आप सबको लंबी जिंदगी, ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन छोड़ के जाना है। कौन सा ऐसा अमल करे कि हम चले भी जाए तो रब ताला हमें उस अमल का सवाब कब्र में भी देता रहे। आइए हदीस मुबारका सुनते हैं कि जो लोग अपनी औलाद को दीन की तालीम दिलवा देते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रजुला ला तुरफाउ दरजातुहु फिल जन्नह फयक़ूलु अन्ना हाज़ा बिस्तिग़फ़ारी वलदिका लक। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कुछ लोग होंगे, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जन्नत में इंसान का दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा।
इंसान का मकाम बुलंद कर दिया जाएगा। वो जो बंदा है, इंसान है, वो अहले जन्नत से पूछेगा, आया आज मेरा ऐसा कौन सा अमल रब की जात को इतना पसंद आया कि रब ताला ने मेरे दर्जात को बुलंद कर दिया है। हालांकि मैं तो कब्र में था, मेरे नामा अमाल जो थे वो तो खत्म, वहीं पर बंद हो गए थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात रब ताला की जात को, आज रब ताला की जात को कौन सा ऐसा अमल पसंद आ गया कि रब ताला ने उस अमल को कबूल करते हुए आज जन्नत में मेरे दर्जात को बुलंद कर दिया है। तो अहले जन्नत उसे बताएंगे बिस्तिगफारी वलदिका लक, कि आज के दिन तेरी औलाद ने दुनिया में बैठ के तेरे लिए दुआए मगफिरत की थी, रब ताला ने तेरी औलाद की दुआ को कबूल करते हुए जन्नत में तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया। बुजुर्गों, नौजवानों, ये उसी सूरत है कि जब औलाद को दीन का दर्स दिया होगा, औलाद की तरबियत अच्छी की होगी, औलाद को अच्छाई का दर्स दिया होगा, औलाद को बुराई से रोका होगा। आज हमें जरूरत इस बात की है कि अपनी औलादों में से किसी एक को, अपनी औलादों में से सिर्फ एक बच्चे को होना तो ये चाहिए सभी आलिम भी हों, सभी हाफिज भी हों, जहां आलिम हो वहां इंजीनियर भी हो, जहां डॉक्टर हो वहां पर हाफिज भी हो। मजा तो फिर है ना जिंदगी गुजारने का। फिर जो शख्स अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करता है, बेटियों की तरबियत अच्छी करता है, बरोज़े क़यामत इनाम क्या मिलेगा? दुनिया में तो इनाम मिलेगा ही, लेकिन बरोज़े क़यामत क्या इनाम मिलेगा? आइए हदीस मुबारक सुनते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामती अना वहुवा व दम्मा असाबिया। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आज मैं ये हदीस मुबारक इस वजह से बयान कर रहा हूं क्योंकि ये मौका ऐसा है कि सभी वो अहबाब तशरीफ फरमा हैं जो औलाद वाले हैं, सभी वो अहबाब तशरीफ फरमा हैं जो शादीशुदा हैं। अगर औलाद वाले हैं तो फिर औलाद की भी औलाद है माशाल्लाह आगे। तो मैंने इश्क मुस्तफ़ा पे भी बात की, महफिल पाक क्यों सजाई गई थी आपकी आमद के हवाले से, मैंने उस पर भी बात कर दी। रोजमर्रा जिंदगी में जो हदीस मुबारक हमें काम आ जाए, मैंने उस पर भी बात कर दी। कुल्लु मारूफ सदका, हर नेकी सदका है, इस पे भी मैंने बात कर दी। औलाद की तरबियत पे भी बात कर रहा हूं ताकि यहां से कोई एक भी बात ले जाए जो रोजमर्रा जिंदगी में काम आ जाए, ताकि अल्लाह पाक उस नेक अमल को देखते हुए हमारी औलादों के नसीबों को अच्छा बना दे, ताकि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में इजाफा फरमा दे, हमारे माल में, हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमा दे। मैंने हदीस मुबारक सुनाई, उसका मफहूम है, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी दो बेटियों की अच्छी तरबियत करता है, ये जो मैंने हदीस मुबारक सुनाई इसमें दो का जिक्र है, फिर एक हदीस मुबारक में तीन का भी जिक्र है, फिर एक हदीस मुबारक में एक का भी जिक्र है कि मन आला जारियतैनी, जो शख्स अपनी दो बेटियों की अच्छी तरबियत करता है, उनकी अच्छी परवरिश करता है, उनको अच्छी तालीम दिलवाता है और फिर बालिग होने के बाद उनकी शादी कर देता है, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को बुलंद करके दो उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि जिसने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी की, दो बेटियों की तरबियत अच्छी की, बालिग होने के बाद उनकी शादी कर दी, बरोज़े क़यामत वो मेरा उम्मती, मेरा गुलाम जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। फरमाया मेरे इतना करीब होगा। जिंदाबाद। फरमाया इनाम ये मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां हैं, रब ताला की रहमत है हमारे घर पर, उनकी तरबियत इस नीयत के साथ करें कि बरोज़े क़यामत हमने भी ऐसे होना है, कि बरोज़े क़यामत हमें भी साथ नसीब हो। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों की तरबियत, उनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा, उनके दिल में हुब्बु नबीयुकुम व हुब्बु अहले बैत व तिलावतिल कुरान, ये तीन चीजें उनके दिल में शामिल कर दें। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमा आप फरमाते हैं, जो शख्स चाहता है कि मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार हो,
मेरी औलाद का दिल नरम हो, उसे चाहिए कि अपनी औलाद के दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल के उनकी तरबियत में शामिल कर दे कि दिन रात आपकी जात पे दुरूद पाक पढ़ा करे। सिर्फ एक और हदीस मुबारक सुना के मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा कि आज मैं चाहता हूं कि मेरे घर में बरकत हो। हर शख्स चाहता है, हाथ खड़े करवाने की मुझे जरूरत ही नहीं, हर शख्स चाहता है कि मेरे रिस्क में इजाफा हो, मेरे माल में बरकत हो, मेरे घर में सुकून हो। क्योंकि आज हमारे मुआशरे में एक आलम ऐसा है कि हर शख्स किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी ना किसी दुख में मुब्तला है। परेशानी वो औलाद की तरफ से हो, परेशानी वो घर की तरफ से हो, वो कारोबार की तरफ से हो, जिस तरह की भी परेशानी है, हर शख्स किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। अगर हर शख्स की बात ना करूं तो तकरीबन 90% लोग ऐसे मौजूद हैं। लेकिन उस परेशानी का हल क्या है? अब देखना यह है, आया उस परेशानी की वजह यह तो नहीं जो मैं हदीस मुबारक सुनाने लगा हूं, जो मैं हदीस मुबारक सुनाने लगा। हर शख्स अपना फैसला करे। अगर मुझे दिली सुकून नहीं तो मुझे चाहिए इस हदीस मुबारक को सुनने के बाद मैं फैसला करूं कि आया मेरे अंदर ये ऐब पाया तो नहीं जाता जिसकी वजह से मेरे रिस्क में इजाफा नहीं हो रहा, कि जिसकी वजह से मेरी औलाद के नसीब अच्छे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट हूं तो मैं अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम हासिल नहीं कर रहा। आइए हदीस मुबारक सुनते हैं। अन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु क़ाला ज़ुकिरा इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन फ़क़ीला मा ज़ाला नाइमन हत्ता अस्बह मा क़ामा इला सलाती फ़क़ाला बाल शैतानु फ़ी उज़ुनी। हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु narrated, a person was mentioned before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was told that he had kept on sleeping till morning and had not got up for the prayer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Shaitan urinated in his ears. Hazrat Abdullah radillahu ta'ala anhu आप अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा है कि सुबह जो देर तक सोया रहा, या रसूलुल्लाह उसने फजर की नमाज को अदा नहीं किया, या रसूलुल्लाह सुबह देर तक सोया रहा। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है। अब कुछ लम्हात के लिए सोचना, ये मैंने अपना सोचना है। अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कुछ टारगेट हैं कि मैंने बड़े होके ये बनना है। अगर मैं उसमें कामयाब नहीं हो रहा, आया उसकी वजह ये तो नहीं कि मैं सुबह देर तक सोया रहा। अब हर शख्स अपना सोचे, अगर मैं कारोबार पे जाता हूं, अगर मैं किसी जॉब के लिए जाता हूं, मैं सुबह देर तक सोया रहता हूं, मैं फर्ज नमाज को अदा नहीं करता, मैं कारोबार के लिए गया, मैंने जाहिरी तौर पे तो अच्छा लिबास पहना, मैंने जाहिरी तौर पे अच्छा यूनिफॉर्म पहना, मैंने जाहिरी तौर पे परफ्यूम भी यूज किया, लेकिन जो मेरी रूह की पाकी है, सोल प्योरिफिकेशन, मेरी रूह ना पाक हुई क्योंकि मैंने फर्ज नमाज को ही नहीं अदा किया। अब फैसला आपने खुद से करना है। फर्ज नमाज को अदा नहीं किया, शैतान ने मेरे कान में पेशाब किया, मैं कारोबार पर जाके बैठूंगा, कारोबार पे बरकत होगी या बेबरकती? मैं घर में इसी तरह घूमूंगा, मेरे घर में सुकून होगा या बेसुकूनी? आज बुजुर्गों, नौजवानों, हमें जरूरत इस बात की है कि हदीस मुबारक बेशुमार मर्तबा सुनी, शान बेशुमार मर्तबा सुनी। आज एक इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, आज वो वक्त आ गया है कि आज हमें सुन्नतों पर अमल करना होगा। हर शख्स अपना फैसला करे। मैं क्यों किसी की तरफ उंगली उठाऊं? मेरे नामा अमाल में जब खुद बहुत गुनाह है, मैं जब खुद गुनाहगार हूं, मैं क्यों किसी को कहूं कि वो फलां शख्स गुनाहगार है? मैं पहले अपनी इस्लाह तो करूं, मैं पहले अपने आप को तो दुरुस्त करूं। जब इंसान फिर अपना मुहासबा खुद से करता है तो शायर कलम उठाता है, क्या खूब लिखता है कि निगाहे ऐबगीरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर था, कोई फासिक था, कोई जिंदगी अकबर था, मगर जब हो गया दिल एहतसाबे नफ्स पे माइल तो हुआ ये साबित कि हर फर्जंदे आदम मुझसे बेहतर है।
अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको करीमाका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क अता फरमाए, करीमाका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमाए। और आखिर में एक दुआ है उनके लिए कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया, जिन्होंने जिस जिस तरह कोशिशें की, जिनके बुलाने पर लोग ये सारे यहाँ पर आ गए हैं, दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी नस्लों से दीन का काम लेता रहे। अल्लाह पाक